महंगाई के लिए थोक व्यवसाय जिम्मेवार केंद्र सरकार और राज्य सरकार नीतियां देशहित और राज्यहित में संचालित हो रहे कार्य। महेश दास। एनडीए की सरकार इन दिनों तमाम लाभुक योजनाएं आम जनता के जरूरतों को देखते हुए कर रही है। आगामी दिनों में भी बेहतर होंगे, सकारात्मक होंगे कार्य। क्योंकि जदयू के हम जिला अध्यक्ष हैं, हमारा तो नेतृत्व जिला का है, तो हम चाहेंगे कि हम 7 सीटों पे जीत दर्ज करेंगे। यहाँ इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। अब किस सीट पे किसको चुनाव लड़ाएंगे ये शीर्ष नेतृत्व का काम है। हम लोग इंतजार करेंगे, जिसको वो टिकट देंगे उनके साथ हम। भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी संजीव एवं कैमरामैन राहुल से रूबरू हुए जदयू के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष महेश दास। कहा 2025 के विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से विजय होंगे एनडीए गठबंधन। प्रेस को दिए एक भेंटवार्ता में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उनकी बातें उन्हीं की जुबान। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन के बाद मैं हूं संजीव, मेरे साथ कैमरा पर राहुल जी। आज हम जिस जगह पर हैं वह क्षेत्र हमारा सुल्तानगंज प्रखंड है, जो कि भागलपुर जिला अंतर्गत आता है। हमारे साथ जो जुड़े हैं वो अभी वर्तमान में एनडीए सरकार से जुड़े हुए हैं। इनके दायित्वों के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ अभी वर्तमान में एनडीए सरकार के कार्यकलापों के बारे में भी जानने का हम प्रयास करेंगे। साथ ही साथ इन दिनों हम यह भी आपको बताने का प्रयास करेंगे कि वर्तमान समय में जिस प्रकार से महंगाई आसमान छूते जा रही है, इसके पीछे का कारण क्या है, आखिरकार सरकार कर क्या रही है। कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर या तो स्टॉकिस्ट के साथ कुछ ना कुछ बातें हैं, या तो फिर सरकार की ऐसी कुछ हो सकती है नीतियाँ जो कि लेकर के अभी महंगाई बढ़ी हुई है। हमारे साथ कौन है, पहले इनका परिचय लेंगे, फिर हम इनसे पूरी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। चलिए बढ़ते हैं, सबसे पहले लेते हैं इनका परिचय, फिर आगे क्या होगी इनसे पूरी बातचीत। क्या शुभ नाम है सर आपका? महेश दास नाम हुआ जी। मैं जदयू जिला अध्यक्ष भागलपुर हूँ जी। वर्तमान में सर अभी जो कार्यकलाप है एनडीए सरकार का, क्या है अभी वर्तमान में क्या कार्यकलाप चल रहा है उनका? देखिए, वर्तमान में तो बेहतरीन, देश के लिए तो बेहतरीन कार्यकलाप है, जिसको लेके जनता मैंडेट एनडीए को दे रही है। आपने अभी भी विधानसभा देखा होगा, महाराष्ट्र उनकी ही जीत हो रही है, क्योंकि इनका जो कार्यशैली है बहुत ही बेहतरीन है और अच्छे तरीके से देश को चला भी रहे हैं। आज तक कोई घटना घटित नहीं हुआ है एनडीए की सरकार में, और ना ही आगे होगा भी, क्योंकि इनका जो क्रियाकलाप है वो भी बहुत ही अच्छा है। ख़ासतौर से देश के लिए, देश के हित के लिए बहुत ही बेहतरीन कार्य है इनका। और अभी आप जो देख रहे हैं, सैन्य ताकत हमारी बढ़ी है, क्योंकि मोदी सरकार ने जो सैनिकों को जो व्यवस्था दिया है, सब चीज़ से लैस कर दिया है, तो उससे हमारी ताकत और बढ़ी है और इजाफा हुई है। इसलिए एनडीए सरकार की तो बेहतरीन कार्यशैली है। हम एक सवाल करना चाहेंगे, अभी आपने कहा कि महाराष्ट्र में बहुत अच्छा रिजल्ट आया, लेकिन झारखंड में उसकी प्रतिक्रिया बहुत ही बुरी रही है, क्योंकि इसको लेकर के क्या कहना चाहिए? देखिए, झारखंड थोड़ा बैकवर्ड एरिया ज़रूर है, जिसके लेके आम जनता तक इनकी योजनाओं को नहीं पहुंचाया जा सका, जिसके कारण ये थोड़ा सा असफल महसूस हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है, फिर भी उन्होंने अच्छे सीट लाए हैं। थोड़ा सा के लिए जैसे कि गलत र्यूमर फैला के संविधान बचाओ तो ये वो करके उनको बरगलाया गया, वहाँ की जनता को बरगलाया गया, क्योंकि वहाँ की जनता, वहाँ के जो लोग हैं, एसटी के जो लोग हैं, अभी भी बैकवर्ड हैं। उनको मोदी सरकार की योजना के बारे में अच्छे तरीके से बताया नहीं गया, वहाँ तक पहुँच नहीं पाया, जिसके कारण ये थोड़ा सा वहाँ मिस्टेक हुई। सरकार और विपक्ष या आम जनता यह भी कह रही है कि अभी वर्तमान में एनडीए सरकार जो है केंद्र और राज्य दोनों में विफल है, खास करके बिहार में, क्योंकि महंगाई जिस प्रकार से आसमान छू रही है, ऐसा ही लग रहा है कि कहीं ना कहीं एनडीए सरकार की कार्यनीति बेहतर नहीं है। देखिए, महंगाई तो ये स्टॉकिस्ट की वजह से होता है, जो कि बदमाशी करता है। थोड़ा ये सरकार का इसमें कोई गलती नहीं है महंगाई बढ़ाने में। स्टॉकिस्ट जो जितने भी हैं, हमको लगता है कि सब स्टॉक करके और वो महंगा करके बेचते हैं। इसमें सरकार भी लगी हुई है कि महंगाई क्यों इतनी बढ़ रही है, और उस पर सरकार भी मतलब क्रियाशील है कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो उनको भत्ता भी सबको बढ़ा रखी है, 8वां वेतन लागू भी होने वाला है। तो इसके लिए महंगाई तो एक थोड़ा मुद्दा ज़रूर बनता है, लेकिन सरकार उसके पीछे
लगी हुई है, इसको कम करने में लगी हुई है। इसमें जिला प्रशासन की कोई भूमिका नजर नहीं आती? नहीं। कभी भी जांच वगैरह भी नहीं होता इसमें? नहीं, जिला प्रशासन जांच करती है। हमारे सरकार में जितने भी जिला अधिकारी हैं सब लोग बेहतरीन कार्य करते हैं और जनता के लिए कार्य करते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और महंगाई को कम करने में वो लोग भी प्रयासरत हैं। चलिए, एक सवाल और हमारा रहेगा। अभी विश्व सूत्र के हवाले से यह भी बात उठ करके आ रही है कि आगामी दिनों में आप सुल्तानगंज प्रखंड या सुल्तानगंज विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं विधानसभा का, क्या इसमें क्या सच है? अभी तक तो चुनाव का आगाज हुआ नहीं है, लेकिन लोकतंत्र है, इसमें चुनाव लड़ना और लड़ाना दोनों बातें होती है। ये तो लोग स्वतंत्र है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है और लड़ा सकता है। तो हम तो अभी जदयू के हैं, क्योंकि जदयू के हम जिला अध्यक्ष हैं, हमारा तो नेतृत्व जिला का है। तो हम चाहेंगे कि हम 7 सीटों पे जीत दर्ज करेंगे यहाँ, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। अब किस सीट पे किसको चुनाव लड़ाएंगे ये शीर्ष नेतृत्व का काम है। हम लोग इंतज़ार करेंगे, जिसको वो टिकट देंगे उनके साथ हम लोग। चलिए, एक सवाल हमारा और रहेगा कि अगर मान लिया जाए कि अगर जदयू ने आपको नेतृत्व करने का मौका नहीं दिया, तो क्या निर्दलीय भी उम्मीदवार के रूप में आप भावी उम्मीदवार के रूप में? देखिए, निर्दलीय का तो मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि हम लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं और ऐसे पार्टी से जुड़े हुए हैं जो कि समाज के हर तबके को लेकर चलने वाले हैं। तो इस तरह का काम हम लोग तो नहीं करेंगे कि निर्दलीय चुनाव लड़के और अपना अस्तित्व को खतरे में डालें। चलिए, विपक्ष ने पिछले दिनों में एक बहुत विषम विषयों को लेकर के सामने आया था, ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीटर, डिजिटल मीटर जिसको हम लोग कह रहे हैं, जिस पर भी अनायास बिल आता है, इसको लेकर के क्या कहना है? देखिए, मुख्यमंत्री जी से ये शिकायत हुई है, क्योंकि अनाप शनाप जो बिल आता है और जो रिचार्ज करने वाला जो मीटर है, ये वाकई गलत तरीके से इसको लगा दिया गया है। जनता इसके पक्ष में नहीं है। हम मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे कि इस मीटर को हटा के जो पहले वाला रेगुलर मीटर था उसको मीटर को लगा दिया जाए और उसी में बेहतरीन व्यवस्था दे के जनता को खुश करने का हम लोग भी प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री से आशा करते हैं कि वो मीटर वहाँ से उसको हटवाए। चलिए, आगामी दिनों में क्या आप संदेश देना चाहेंगे इस विधानसभा क्षेत्र के लिए? देखिए, ये विधानसभा बेहतरीन परफॉर्मेंस करता है, हमेशा से करता आ रहा है और इस बार भी पूर्ण बहुमत से यहाँ से चुनाव जीत के जाएंगे और मजबूती के साथ सुल्तानगंज विधानसभा चुनाव जीत के विधानसभा में अपनी क्षेत्र का आवाज़ उठाएंगे। नमस्कार, अभी हमारी बातचीत हो रही थी महेश जी से, जो कि अनुसूचित जनजाति के जिला अध्यक्ष हैं। इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि वर्तमान समय में जो नेतृत्व का जो निर्णय आएगा, खास करके उम्मीदवारी को लेकर के, विधानसभा चुनाव को लेकर के, इन्होंने कहा है कि अगर पार्टी इनको अगर उम्मीदवारी का दर्जा देते हैं, उम्मीदवार बनाते हैं, तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे। साथ ही साथ कई सवाल हमारे साथ इनका रहा कि महंगाई को लेकर के सरकार की क्या भूमिका है। तो इन्होंने बताया कि सरकार की अपनी जो नीतियाँ हैं वो निश्चित तौर पर सकारात्मक तरीके से चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टॉकिस्ट का कहीं ना कहीं ऐसा भूमिका है कि जहाँ पर अन्यत्र माल को स्टॉक करके और उसको धीरे धीरे मार्केट में भेजा जा रहा है। साथ ही साथ इन्होंने एक बात अहम रखी है कि जो वर्तमान समय में डिजिटल मीटर को लेकर के विपक्ष ने इस मुद्दे को भयावह मुद्दा बनाया था, इसको लेकर के इन्होंने यह भी कहा है कि आगामी दिनों में यह मुख्यमंत्री से मांग भी रखी है कि पुनः जो मीटर है वही लगाया जाए और उसमें कोई बेहतर व्यवस्था करके और उसी को आम जनता तक पहुंचाया, ताकि इस विधानसभा चुनाव ही नहीं बल्कि पूरे विधानसभा चुनाव 2025 में जो बिहार में होने जा रहा है उसमें पूर्णतः एनडीए सरकार यानी जदयू की सरकार पूर्णतः फिर से बने बिहार में। इसी को लेकर के इनका संदेश परम रूप से रहा है। चलिए, आगामी दिनों में देखना यह है, यह तो विधानसभा चुनाव की बात है, चुनाव में जनता किसके मत में जाएगी यह तो आने वाला समय और वक्त ही बताएगा। तब तक हम अपने संवाद को देते हैं विराम। वापस चौथे स्टूडियो की ओर, नमस्कार, धन्यवाद।